जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जन्माष्टमी कब की है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या महत्व है, क्या कथा है, और भी संपूर्ण जानकारी जानिए एक ही वीडियो में। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख अवसरों में से एक है। इसे हर साल भगवान कृष्ण जी के जन्म के उत्सव की तरह ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ बहुत उमड़ती है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। यह पर्व हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह होता है। जन्माष्टमी के दिन भक्तगण उपवास रखते हैं और रात के समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर यदि आपको सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अनुष्ठान, व्रत कथा और पारण समय की सही जानकारी हो तो आप व्रत और पूजन भली भांति कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी का पहले इतिहास जान लेते हैं। हिंदू धर्म में भाद्रपद यानी कि भादो मास की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसी तिथि को अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारगर में वसुदेव और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन की आधी रात के समय हुआ था और उसी दिन से इस पर्व को जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा और इस दिन को भक्त श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और जन्माष्टमी के दिन को आज भी पूरे देश में धूमधाम से कान्हा के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है और इस दिन भक्त दिन भर उपवास करते हैं और उपवास को आधी रात जिस समय कृष्ण जी का जन्म हुआ था उसी समय खोलते हैं। पूरा दिन भक्त निर्जला व्रत भी रह सकते हैं या फिर दिन से निर्जला व्रत ना रहा जाए वो दिन में एक टाइम फलहार ले सकते हैं। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लोग कृष्ण जी की पूजा करते हैं। भक्त जन दिन भर उपवास का पालन करते हैं और रात्रि में कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करने और उनके श्रृंगार करने के बाद ही व्रत को तोड़ते हैं। श्री कृष्ण को माखन खाने का शौक था, इसीलिए लोग इस दिन दही हांडी का आयोजन करते हैं। इसके लिए मटकी जमीन से ऊंचाई पर बांधी जाती है और कोई एक व्यक्ति मटकी में माखन भरता है और मटकी फोड़ने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर यानी कि एक पिरामिड का आकार बनाते हैं और सबसे ऊपर वाला व्यक्ति मटकी को फोड़ता है। कृष्ण के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन मंदिर को सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। पूरे दिन कीर्तन और कृष्ण जी के भजन गाए जाते हैं। मंदिर के अलावा घरों में भी कृष्ण जी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूरा दिन कृष्ण जी का नाम जप करना चाहिए या फिर उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते हमें उनके मंत्रों का, उनके नाम का जप करना चाहिए, उनके भजन करने चाहिए। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है और इसी वजह से हर साल इस दिन पूरे मथुरा वृंदावन में उत्सव की धूम होती है। यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य पूजन किया जाता है। वही वृंदावन के बांकी बिहारी मंदिर में कान्हा को शंख और पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। इस साल 26 अगस्त के पूरे दिन कृष्ण जन्मोत्सव की धूम रहेगी, यानी 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और रात्रि के समय कान्हा जी का अभिषेक करने के साथ पूजन किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव के समय मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं और शंख नाद किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय होने लगता है। जन्माष्टमी की तिथि और पूजा का समय क्या है?
इस साल जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा और भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2024 रविवार को रात्रि 3:39 पर होगा और अष्टमी तिथि का समापन 26 अगस्त सोमवार रात्रि 2:19 पर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और 26 अगस्त की आधी रात को यह नक्षत्र मिल रहा है, इसीलिए जन्माष्टमी पर्व इसी दिन मनाना शुभ होगा। अब पारण किस समय करें? तो इस साल जन्माष्टमी व्रत का आरंभ 26 अगस्त सोमवार को होगा और इस व्रत का पारण का समय है 27 अगस्त को सुबह 6:36 तक किया जा सकता है। हालांकि कुछ भक्तगण इस दिन आधी रात को ही यानी कि कृष्ण जन्मोत्सव के तुरंत बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। अब जो लोग उसी दिन व्रत का पारण करते हैं तो वो 26 अगस्त की आधी रात के बाद 12:44 तक इस व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत पर पूजन कैसे करें? जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान आदि से मुक्त होकर व्रत का आरंभ करें। घर के मंदिर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें। अगर हो सके तो मंदिर की साफ़ सफाई आप 1-2 दिन पहले ही कर लें और उस दिन आप सभी भगवानों की मूर्तियों को स्नान करा दीजिए। अगर मूर्तियाँ फ्रेम में है, कागज़ की है, तो आप उन पर गंगा जल का छींटा दे दीजिए और मुख्य रूप से लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए और साफ वस्त्र पहनाएं, उनका पूर्ण श्रृंगार करें। व्रत आरंभ करने से पहले हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प लें। अब पूरे दिन फलाहार का सेवन करके व्रत का पालन करें या फिर आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं जिनसे रखा जाए और आधी रात के समय कृष्ण जन्म की तैयारियां करें। अब श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि आधी रात को लड्डू गोपाल को शंख में जल भरकर स्नान कराएं। पंचामृत से बाल गोपाल का अभिषेक करें। उसके बाद में गंगा जल से उन्हें स्नान कराएं और कान्हा को स्नान कराने के बाद एक साफ कपड़े से उन्हें पोंछें जिससे उनका पानी सूख जाए। उसके बाद उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करें, कानों में कुंडल पहनाकर नए वस्त्रों से सुसज्जित करें और कान्हा की आरती करें। उन्हें यदि संभव हो तो कान्हा को घर पर तैयार 56 भोग अर्पित करें। जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना ही कर दीजिएगा, भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। इसके बाद पूजन समाप्त करें और स्वयं भी भोग ग्रहण करें। इस प्रकार आप पूरे दिन व्रत कर पालन करते हुए पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा क्या है? सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव से हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण यशोदा माँ और नंद बाबा ने वृंदावन में किया था। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि या फिर अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ था और पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण की माता देवकी कंस की बहन थी। कंस एक समय अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन देवकी के विवाह के समय एक आकाशवाणी होती है जिसमें यह बताया गया कि कंस की मृत्यु का कारण देवकी का 8वां पुत्र होगा और इस आकाशवाणी के बाद कंस ने देवकी को मारने का फैसला किया ताकि वह किसी भी बच्चे को जन्म ही ना दे। लेकिन उसके पति वासुदेव ने कंस से देवकी को माफ़ करने की विनती की और वादा किया कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे। अब कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी एक एक करके 7 संतानों को देवकी से लेकर मृत्यु प्रदान कर दी। वे 7 संतानें लड़की हुई थीं और जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय वसुदेव तुरंत ही उन्हें एक टोकरी में बैठाकर यमुना नदी के पार करके वृंदावन पहुंचा आए। वहां श्री कृष्ण ने यशोदा और नंद के पुत्र के रूप में पहचान ली और उनका लालन पालन भली भांति होने लगा और फिर बड़े होने के बाद उन्होंने कंस का वध भी किया। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। जय श्री कृष्णा।